एसआईआर के आंकड़े आने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं उसके वोटर तो नहीं कटे और वो अपने नेताओं को एक्टिव कर रही है नए वोटरों को जोड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी भी पीडीए प्रहरियों को एक्टिव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, एसआईआर के जो आंकड़े आए 2,89,00,000 वोटर कटे, आप लोग को लग रहा है कि आपके कट गए, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उनके कट गए, और दोनों लोग अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रहे हैं कि जाकर के अपने मतदाता बढ़ाइए। आखिर ये कटा किसका है? देखिए, एसआईआर के बाद जो सूची जारी हुई है वो ड्राफ्ट सूची है। अभी तो इस अभियान में 6 जनवरी से 6 फरवरी का एक समय है जिसमें दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकती है। कल 100 से अधिक दावे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं नए नाम जोड़ने के, और समाजवादी पार्टी तो कहीं दिख नहीं रही है। तो आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन चूंकि व्यक्तिवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी, संगठन का आधार नहीं है, तो बयान जरूर देते हैं पीडीए प्रहरी का अखिलेश यादव, लेकिन वो कहीं धरातल पर है नहीं, बयानों में है। अच्छा हो कि चुनाव आयोग का ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, उसमें राजनीतिक दल भी अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझें, और जो नाम छूट गए हैं किन्हीं वजह से भी उनको जुड़वाने में सहायक बने। अभी जैसे उन्होंने आज ट्वीट किया और बोला कि तमाम जो सपा के पीडीए प्रहरी हैं वो एक्टिव हों, क्षेत्रों में जाएं और जो भी कोई भी मतदाता का नाम न कटे। तो आपको लगता है क्या कि मतलब आपने जो बात कही कि पीडीए प्रहरी कहीं एक्टिव नहीं, आपको नहीं लगता कि कहीं वो लोग एक्टिवली निकल रहे हैं? देखिए, पीडीए तो एक सिगुफा था 2024 के चुनाव के लिए। 24 के चुनाव के बाद जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों को इन्होंने दगा दिया है अखिलेश यादव ने, तो ये तो बिखर चुका है। और अभी जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें तो समाजवादी पार्टी के लोग कहीं मुझको तो धरातल पे नहीं दिखे। अगर दिखे होते तो बार बार अखिलेश यादव को ट्वीट करके छाती न पीटनी पड़ती कि हाय अल्लाह हमारे वोट कट गए, हाय अल्लाह मेरे वोट कट गए। देखिए, ये एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अच्छा हो काम करें लोग, लोकतंत्र के इस अभियान में सभी राजनीतिक दल लगें, और जो नाम अभी भी छूट गए हैं, अभी भी समय है इस अभियान में कि आप दावे और आपत्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नाम जोड़ने की प्रक्रिया मतदान की तारीख के कुछ दिन पूर्व तक चलती है, ये पुरानी प्रक्रिया है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि उनके नाम कट गए, पर आप लोगों के यहाँ भी बैठक हुई, सीएम ने बैठक ली, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, सारे जो एमपी एमएलए हैं वो शामिल हुए, और ये कहा गया है कि बूथवार 100 से 200 जो नए नाम हैं वो जोड़े जाएं। तो ये कौन लोग हैं, किनके नए नाम जोड़े जाने की बात है, और क्यों आप लोग को भी लग रहा है कि आपके नाम कटे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है जिसका लोकतंत्र पर भरोसा है, और हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर एक भी मतदाता छूटता है तो उसका नाम जुड़ना चाहिए। इसलिए संगठन ने भी और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपेक्षा की है कि एक बार बूथों पर फिर जाएं, बीएलए जाएं, जो प्रभारी मंत्री हैं वो जाएं, या संगठन के अन्य जो कार्यकर्ता नेता जाएं। अगर कहीं कोई मतदाता छूट गया है, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, तो उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी लोग वोट देने के अधिकारी हों, वोट दें और उसका परिणाम आए। 100 से 200 के हिसाब से अगर लगभग 1,76,000 जो बूथ हैं, ऐसे देखा जाए अगर 200 के हिसाब देखा तो लगभग 3.5 करोड़ हो जा रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर जो कटे उससे ज़्यादा मतदाता आ जा रहे हैं। नहीं, ये तो एक लक्ष्य दिया गया है कि सभी लोग जाएं, और मुख्य बात यह है कि यदि कोई वैध मतदाता किसी भी बूथ पे छूट गया है, संख्या चाहे एक ही हो, लेकिन वो जुड़ना चाहिए। उसका लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो अक्षुण्ण होना चाहिए। और अगर किसी वजह से बिना जानकारी के अभाव में, किसी पेपर के अभाव में अगर छूटा है, तो उस पेपर कागजात को पूरा कराते हुए वो अपने दावे को चुनाव आयोग के सामने रख दे और वो जुड़ जाए। और इसमें हमको लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर एक चीज़ और, अखिलेश यादव ने एक सवाल और खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जो ये एसआईआर के आंकड़े आए हैं 12,56,00,000, इस आंकड़ों के मुताबिक अभी मतदाता हैं, लेकिन अगर वहीं पे पंचायत चुनाव के आंकड़े देखे जाएं तो 12,70,00,000, जो अर्बन लोकल बॉडी के जो आंकड़े उसमें लगभग 4.5 करोड़, तो ये मिलाकर के लगभग 17 करोड़ आंकड़े हो जा रहे हैं। तो 17 करोड़ और 12.5 करोड़, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं और ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया पुरानी है कि विधानसभा की मतदाता सूची अलग बनती है, पंचायतों की अलग बनती है, और स्थानीय निकाय की सूची अलग बनती है। अब इसके नाते से अगर डिफरेंस आ रहा है अखिलेश यादव के दावे के अनुसार,
अगर डिफरेंस आ रहा है तो मुझे लगता है इसका व्यवहारिक कारण ये हो सकता है कि जो पंचायत के चुनाव सन्निकट दिख रहे थे उसके नाते से तमाम लोगों ने इसका प्रयास किया होगा। दूसरी बात, चुनाव आयोग तो उन्हीं का नाम डाल सकता है जो एसआईआर प्रक्रिया में जिन्होंने भाग लिया, जिन्होंने फॉर्म भरे और आवश्यकता पड़ने पे जो कागजात मांगे गए थे वो दिए। तो चुनाव आयोग ने जो अगर चुनाव आयोग उन ऐसे नामों को बाहर करता जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में भाग लिया या कागज दिए उसके बावजूद नाम नहीं हो, तब तो सवाल खड़ा होता है। चुनाव आयोग या राजनीतिक दल आह्वान कर सकते हैं कि सभी लोग एसआईआर प्रक्रिया में भाग लें। और निश्चित रूप से 2027 में चुनाव है, अभी चुनाव आयोग ने स्वयं 1 महीने का समय दिया है। इसके बाद भी अंतिम मतदान की तारीख तक, उसके कुछ दिन पूर्व तक नाम जोड़े जाते हैं। इसलिए फाइनल लिस्ट जब आएगी तब तुलनात्मक अध्ययन हो तो ज़्यादा उचित होगा। एक और खबर है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती पिछले साल निकली थी उसकी परीक्षाएं भी हो चुकी थी और अब एसटीएफ ने अपनी एक गोपनीय जांच के बाद फिर वो भर्ती जो है वो कैंसिल कर दी है। तमाम छात्र जिन्होंने परीक्षाएं दी थी या इसके आस में थे उनको नौकरियां मिलेंगी, वो वापस से निराश हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक रोग बहुत पुराना है, परीक्षाओं की शुचिता को भंग करना, परीक्षा जो प्रश्न पत्र है उस पर लीकेज करना। और हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की। हमारा मानना है जो प्रतिभाशाली हो उनको पारदर्शिता से सरकारी नौकरी मिले। और उसी क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी उसमें ये सामने आया कि एक महबूब अली नामक आदमी उसके अपने 2 सहयोगियों के साथ कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त था, जिसके नाते से परीक्षा की शुचिता भंग हुई। और ये परीक्षार्थियों की तरफ से भी कोई मांग नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था, न विपक्ष की तरफ से कोई मांग और आंदोलन थी। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि परीक्षा शुचितापूर्ण हो। और जैसे ही ये जानकारी लगी उस पर एसटीएफ जांच कराई गई। महबूब अली समेत 2 की गिरफ्तारी हुई है। और एक स्पष्ट संदेश है कि अगर परीक्षा की शुचिता को भंग करने का कोई प्रयास करेगा तो उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो भी परीक्षार्थी है वो उसको भी ये लगता है कि परीक्षा फेयर हो, पारदर्शी हो और सरकार भी अभ्यर्थियों की इस मंशा के अनुकूल कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव तो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं, भाजपा जाए तो तभी नौकरी आएगी। देखिए, 5 साल मायावती जी का, 5 साल अखिलेश यादव जी का जोड़ दीजिए तो 4.5 लाख के आसपास नौकरियां इन्होंने सरकारी विभागों में दी हैं। 8 साल में हमने 8 लाख सरकारी नौकरियां, 8 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी है। अखिलेश जी के समय में नौकरियों का क्या होता था वो बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही नौकरियों का विज्ञापन पेपर में आता था, ताऊ चल पड़ते थे फिरोजाबाद से, चचा चल पड़ते थे डावा से, कोई और कहीं से चल पड़ता था झोला लेके, और वसूली होती थी। जो जितना पैसा दे देता था उसके अनुसार भर्ती करते थे। और 38 परीक्षाएं माननीय उच्च न्यायालय ने अखिलेश यादव के समय में विचाराधीन थी माननीय उच्च न्यायालय में। 5 आयोग जो उत्तर प्रदेश में नौकरी देते हैं विद्यार्थियों को, 5 के 5 आयोग के चेयरमैन मैं सदस्य सहित बर्खास्त किए गए थे। अखिलेश यादव बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके समय में 5 के 5 आयोग को बर्खास्त किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया था। और दुर्भाग्य, उन भ्रष्ट आयोग के चेयरमैनों को बचाने अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सबको याद होगा यादव सिंह का प्रकरण। देखिए, आप मनीष शुक्ला जी को सुन रहे थे, अलग अलग विषयों पर उन्होंने एबीपी न्यूज़ से अपनी राय रखी है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।